जारी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार इस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अपने वकील हामिद खान के साथ अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस अता मिनल्लाह ने कहा कि तौहीन अदालत की 3 अक़साम होती हैं: जुडिशल तौहीन, क्रिमिनल तौहीन और सिविल तौहीन। तलाल चौधरी और दानियाल अजीज ने अदालतों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे। तलाल चौधरी केस क्रिमिनल तौहीन अदालत नहीं था। आप हमारे ऊपर तनकीद कर लें, कुछ कर लें, हम तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं करेंगे। मगर क्रिमिनल तौहीन बहुत खतरनाक है। आपको आखिरी मर्तबा कहा था कि ये क्रिमिनल तौहीन का मामला है, मातहत अदलिया का वक़ार ज़रूरी है, जिसे मजरूह करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इससे हवाले से मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जहांज़ेब अब्बासी से। जहांज़ेब, इससे पहले बहुत जल्दी जल्दी खान साहब कोर्ट रूम से बाहर निकल आया करते थे, आज ऐसा नहीं हो रहा। देखिए, अदालती कार्रवाई जो है वो काफ़ी तवील हो चुकी है, तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है। इस वक्त एडवोकेट हामिद खान जो है वो अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान अशतर औसाफ जो हैं वो अपने दलाइल का उन्होंने आगाज़ कर दिया है। एडवोकेट हामिद खान ने अपने जो आखिरी दलाइल का पेश था उसमें उन्होंने ये कहा कि हमने अपना जो दूसरा जवाब है इसमें बार बार रिग्रेट का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया है, और हमने कहा कि जो कहा गया वो गैर इरादी तौर के ऊपर जो है वो हमने कहा, हमारा तौहीन अदालत का कोई इरादा नहीं था और हम कभी भी तौहीन अदालत का सोच भी नहीं सकते। लेकिन जहांज़ेब, क्या हामिद खान को रिग्रेट और अपॉलॉजी में फ़र्क नहीं पता? देखें, फ़र्क तो पता है, लेकिन वकील हमेशा वही व्यू कोर्ट के सामने रखता है जो उसको अपने क्लाइंट की तरफ से हिदायत जारी की जाती हैं। अगर इमरान खान खुद गैर मशरूत माफ़ीनामे की हिदायत या इंस्ट्रक्शन अपने वकील को देंगे तो फिर उसके बाद जो है वो हामिद खान कोर्ट के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। और अगर हामिद खान को ये कहा जाए अपने क्लाइंट की तरफ से कि हम गैर मशरूत माफ़ी की तरफ नहीं जाएंगे, आपने सिर्फ लफ्ज़ रिग्रेट तक या पछतावे तक या नदामत तक ही रहना है, तो फिर वकील ने उसी पैराई में रहकर ही आर्ग्यूमेंट्स करने हैं। और हामिद खान यही इस वक्त कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से गैर मशरूत माफ़ी की सूरत हाल जो है उसको इमरान खान को उसका सामना ना करना पड़े। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो बार बार अपनी ऑब्जर्वेशंस में ये कह रही है कि जो रिप्लाई है इससे हम मुतमईन नहीं हैं, और ख़ास तौर के ऊपर जिस तरह से थ्रेट्स किए गए हैं उससे वो एक क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट के ज़िम्मे में आता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने भी ये कहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर बाद में जलसों में जाके इस अदालती कार्रवाई के ऊपर कोई कमेंट कर दें। तो अब ये जो पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग का है और ख़ास तौर के ऊपर हामिद खान साहब के जो आर्ग्यूमेंट्स मुकम्मल हो गए हैं, इससे तो ये लगता है कि जैसे आज ये जो कोर्ट प्रोसीडिंग है ये मज़ीद तवील होगी, और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो कम अज़ कम कोई अहम शॉर्ट ऑर्डर जारी कर सकती है। और उस शॉर्ट ऑर्डर में अगर इमरान खान का ये दूसरा तहरीरी जवाब मुस्तरद कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, तो फिर देखना ये होगा कि क्या इमरान खान को अपना एक और जवाब जमा करवाने का मौका मिलता है, या फिर उसके बाद रिटर्न रिप्लाईज का सिलसिला बंद होकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बाकायदा ट्रायल की तरफ बात जाती है। तो ये आज की प्रोसीडिंग जो है वो इस हवाले से काफ़ी अच्छा, जहाँ से ये बताइएगा कि जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स कोर्ट खुद इनिशिएट करती है, जो हायर जुडिशरी होती है, उसमें जो डिफेंडेंट होता है उसकी जानिब से तो वकील आता है, उसके अलावा भी कोई अदालती मुआविन जो है मुकर्रर किया जाता है कोर्ट की असिस्टेंस के लिए? देखें, अब ये कोर्ट मुआविनीन तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ पे मुकर्रर कर दिए हैं, और ये भी शायद जो है वो पहली मर्तबा ये देखा गया है कि इस तरह से मुआविनीन जो है वो मुकर्रर किए गए। आमतौर के ऊपर जो पहले केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिन केसेस का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जिनको सजाएं दी और जिनके हवाले यहाँ पे दिए गए, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज और निहाल हाशमी का, उन केसेस में तो अदालती मुआविनीन मुकर्रर करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखा हमने। लेकिन यहाँ पे मुआविनीन मुकर्रर किए गए हैं, तो अब ये मुआविनीन ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया के जो जुरिस्प्रूडेंट है या जो कवानीन तय किए गए हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से, जो पूरी दुनिया में जो सजाएं होती रहीं, उन सब का एक पूरा जायजा पेश करेंगे। ये मुआविनीन कौन हैं जहाज़ेब? जी, इसमें एडवोकेट मखदूम अली खान हैं, और दूसरे जो मुआवनत के लिए वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकर्रर किए हैं वो एडवोकेट मुनीर मलिक हैं। एडवोकेट मुनीर मलिक माजी में जब इमरान खान ने
जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भिजवाया था, तो उस वक्त जस्टिस काजी फायद ईसा ने अपना वकील मुनीर मलिक को किया था, और पनामा केस में मखदूम अली खान जो है वो नवाज शरीफ के वकील रह चुके हैं। तो दोनों ही जो है वो बड़े वकला में इनका शुमार होता है, बड़े वकला में इनका नाम आता है। तो अब ये दोनों वकला जो है वो कोर्ट की जो है अच्छा, जहां से ये बताइएगा कि जो हामिद खान जैसे स्टेचर का जो वकील है, वो जाहिर है कि इस वक्त अपने करियर में इस स्टेज के ऊपर हैं कि उन्हें इतना ज़्यादा मसला नहीं है कि अगर उन्हें केस से अलग भी कर दिया जाए, ऐसा माजी में भी हो चुका है। अगर उनकी एडवाइस के बावजूद खान साहब माफ़ी मांगने से गुरेज करते हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि उसके बाद क्या वो अपने आप को इस केस से अलग कर सकते हैं? ये बिल्कुल हामिद खान साहब इस केस से खुद को अलग कर सकते हैं। दो मिसालें मैंने आपको बयान की। एक साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ मामला था, उसमें हामिद खान साहब ने जब रिप्लाई दिया और फिर इमरान खान ने ये स्टेटमेंट दे दी कि ये रिप्लाई जो है मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं दिया गया, तो इमरान खान ने उस केस से खुद को अलग कर लिया। और अब ये भी इत्तला मौसूल हो रही है जहांजेब के काफ़ी देर से अदालत जो है वो लगी हुई है, और अब हामिद खान जो कि इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। जहांजेब जी बिल्कुल, एडवोकेट हामिद खान के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, और उसके बाद अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ के जो आर्गूमेंट्स हैं वो इस वक्त जारी हो चुके हैं। उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ कर दिया है। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने अपने जो दलाइल हैं उसमें सबसे पहले 2014 का एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला जो इमरान खान ने भी खुद अपने कल के तहरीरी जवाब में जिसको डिफेंस के तौर के ऊपर लिया है, उसका हवाला देते हुए अटॉर्नी जनरल जहांजेब आप हमारे साथ ही रहेगा। हमारे नुमाइंदे शिराज अहमद शिराजी एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज, बताइएगा कि अब तक क्या हुआ है कोर्ट में? जी बिल्कुल, इस वक्त भी जो है दलाइल जारी है। मैं आपको बताता चलूँ कि अटॉर्नी जनरल के दलाइल जो है मुकम्मल हो चुके हैं। अख्तर हुसैन अदालती मावन ने कहा कि मैं जवाब तहरीरी तौर पर जमा करूँगा, मुझे नोटिस रात को मिला है। अदालती मावन मुनीर मलिक के दलाइल जो है वो इस वक्त जारी है कोर्ट में। इस अहम केस की समाअत जो है वो जारी है। मैं बता चलूँ आपको कि इससे कबल जो है अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 8 साल पहले भी यही जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया गया। यहाँ पर क्रिमिनल या जुडिशल तौहीन का कोई चार्ज है वो नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने ये मौका भी अपनाया कि माजी में भी और आज भी सियासी जलसे में जज के हवाले से लफ्ज़ शर्मनाक जो है वो इस्तेमाल किया गया। जवाब में इजहार अफसोस किया गया मगर कोई पछतावा नहीं। अटॉर्नी जनरल ने जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा करदा इमरान खान का जवाब भी अदालत को पढ़ कर सुनाया। अपने दलाइल जो है वो अटॉर्नी जनरल ने इस वक्त मुकम्मल कर लिए है, और ये भी कहा कि जो है माजी में भी और आज भी सियासी जलसे में जज के हवाले से लफ्ज़ शर्मनाक जो है वो उसका इस्तेमाल किया गया। ये मौका था अटॉर्नी जनरल का, उन्होंने अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं। मेरे को बता चलूँ कि हामिद खान भी जो है वो दलाइल दे रहे थे, जो कि चेयरमैन पाकिस्तान से साहब की जानिब से वकील है। उन्होंने कहा कि हमने ज़िमनी जवाब में बार बार रिग्रेट का इस्तेमाल किया है। हमने कहा कि जो कहा गया गैर इरादी तौर पर था, तौहीनी अदालत का कोई इरादा नहीं था। हामिद खान ने ये भी कहा कि हम कभी भी तौहीनी अदालत का सोच भी नहीं सकते। हमने सुप्रीम कोर्ट से भी यही इस्तदा की थी और यहाँ भी करेंगे। हम आइंदा के लिए अदलिया से मुताल्लिक मुहतात रहेंगे। इमरान खान के वकील के जो है दलाइल थे, उन्होंने भी अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लिए है। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ के दलाइल जो है उसमें ये कहा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त गुजार को 2014 में रिलीफ मिला वो पर्सनल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो केस 2014 में था आज भी वही केस दोबारा लगा है। दरख्वास्त गुजार ने ज़मीनी जवाब जमा किया मगर कोई बयान हल्फी जो है वो जमा नहीं कराई। मेरे फाजिल दोस्त ने कहा कि आइंदा के लिए ऐसे बयानात नहीं होंगे। अटॉर्नी जनरल ने ये मौका भी अपनाया कि यहाँ पर जवाब जमा कराया गया मगर बयान हल्फी जो है वो नहीं ली गई। अदालत ने जो है एडवोकेट जनरल को बैठने की भी हिदायत कर दी और उस वक्त भी जो है इस अहम केस की समाअत जारी है और अटॉर्नी जनरल के दलाइल जो है वो भी मुकम्मल हो चुके हैं। जी शिराज, ये बताइएगा कि जब अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये एतराज़ आयद किया गया कि कोई बयान हल्फी सबमिट नहीं किया गया है माफ़ी का, तो उसके ऊपर हामिद खान ने बयान हल्फी देने की कोई बात की, इस हवाले से कुछ कहा उन्होंने? शिराज देखिए, बयान हल्फी के हवाले से तो हामिद खान की जानिब से कोई जो है वो जवाब नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है ये इरादी तौर पर नहीं था। और दलाइल में उन्होंने ये भी कहा कि जो अख्तर हुसैन थे, जो अदालती मावन थे, उन्होंने ये मौका जो है ज़रूर अपनाया कि मैं जवाब तहरीरी तौर पर जमा करूँगा और मुझे नोटिस जो है वो रात को मिला है। जबकि जो अदालती दूसरे मावन थे मुनीर मलिक, उनके दलाइल जो है वो इस वक्त जारी है। जैसे ही मज़ीद
اطلاعات ہمارے سامنے آتی ہے ہم ضرور اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں گے. اس وقت اس اہم کیس کی جو ہے وہ سماعت جاری ہے. میں آپ کو بتا چلوں کہ اٹارنی جنرل کے جب وہ دلائل دے رہے تھے تو انہوں نے انتہائی اہم پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا اور کہا کہ 8 سال پہلے بھی یہی جواب جو ہے سپریم کورٹ میں جمع کرایا گیا. یہاں پر کرمنل یا جوڈیشل کا توہین کا جو ہے وہ کوئی چارج بھی نہیں ہے. ماضی میں بھی اور آج بھی سیاسی جلسے میں جج کے حوالے سے لفظ شرمناک جو ہے وہ استعمال کیا گیا. لفظ شرمناک پر جو ہے زیادہ زور دیا گیا اور کہا گیا کہ جواب میں اظہار افسوس کیا گیا مگر کوئی پچھتاوا نہیں. اٹارنی جنرل نے جو ہے سپریم کورٹ میں جمع کردہ عمران خان کا جو جواب ہے وہ عدالت کو بھی پڑھ کر سنایا اور یہی کہا گیا کہ جو ہے اظہار افسوس ضرور کیا گیا ہے لیکن ان کو کوئی پچھتاوا جو ہے وہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا چلوں کہ حامد خان بھی جو ہے وہ دلائل دیتے رہے اور ان سے جو ہے جسٹس بابر ستار نے کہا کہ کیا اپیل پاس کرنے کے لیے آپ کے موکل نے بیان دیا تھا. جب آپ کے موکل کو پتا تھا کہ اپیل فائل ہوگی تو ایسے الفاظ میں دھمکی دینا بنتا تھا. اس پر جو ہے حامد خان نے کہا کہ میرے موکل سے غلطی ہوئی اور ہم نے جواب جمع کرایا. آپ کو دوبارہ کہا کہ عدالتوں کو اسکینڈلائز کرنا توہین عدالت تھا تو ہوگا. آپ کو بتایا بھی تھا کہ آپ کے کیس میں کرمنل توہین کا مواد موجود ہے. یہ موقف اپنایا چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ہمارے بارے میں جو بھی کہے مگر یہاں بات ماتحت عدلیہ سے متعلق ہے. طلال چودھری اور دانیال عزیز کیسز میں عدالتوں کو اسکینڈلائز کیا گیا تو سزا ہوگی. اس پر جو ہے عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ طلال چودھری اور دانیال عزیز کیس میں جو ہے عدالتوں کو اسکینڈلائز کیا گیا. چیف جسٹس کا فواد چودھری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج کرنے کا بھی جو ہے حوالہ دیا گیا اور یہ موقف اختیار کیا گیا کہ آپ ہی کے پارٹی کے رہنما کے خلاف جو ہے توہین عدالت کی درخواست جسٹس بابر ستار نے خارج کر دی. چیف جسٹس نے کہا کہ ان کے بیانات کا اندازہ ہے کہ وہ کہہ رہے لوگوں کو لے آئیں گے. تو اس وقت میں بتا چلوں کہ منیر ملک نے جو ہے شوکار نوٹس میں جو ہے 3 قسم کے الزامات لگائے گئے. یہ کہنا ہے منیر ملک کا. منیر ملک نے یہ موقع بھی جو ہے اپنا ہے کہ جب گفتگو کی گئی تو معاملے کا جج نے فیصلہ کر دیا تھا. ہائی کورٹ میں زیر التوا تھا. منیر ملک جو ہے وہ اس وقت دلائل دے رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان پر جوڈیشل اور کرمنل توہین عدالت کا الزام ہے. عدالتیں توہین عدالت کیسز میں بہت تحمل کا مظاہرہ کرتی ہے. ان کی جانب سے یہ بھی کہا کہ عدالت کا وقار اس کے فیصلوں سے پہچانا جاتا ہے. عدالتی معاون نے یہ بھی کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو معیار ہے کوئی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. منیر ملک جو کہ عدالتی معاون ہے دلائل دے رہے ہیں اس وقت. انہوں نے یہ بھی کہا کہ توہین عدالت کا قانون عدلیہ کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. توہین عدالت کا قانون استعمال کرتے ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. یہ درست ہے کہ توہین عدالت میں سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہے یہ بات بھی مگر اپنی جگہ ہے کہ توہین عدالت کا قانون جو ہے وہ مسلسل نمو پذیر ہے. منیر ملک نے یہ بھی کہا کہ عدالت سے باہر کہی گئی کوئی بات اسلام آباد ہائی کورٹ پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. یہ انتہائی اہم پوائنٹ جو ہے انہوں نے ریز کیا ہے کہ عدالت سے باہر کہی گئی کوئی بات جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر اثر انداز جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں آخری شخص ہوں گا جو مانوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر تقریر کا اثر پڑا ہے. منیر ملک نے یہ موقع بھی اپنایا ہے کہ ہم اس وقت شوکاز نوٹس کے اسٹیج پر ہے. دلائل اس وقت جاری ہے اور جو عدالتی معاون ہے منیر ملک وہ اس وقت دلائل دے رہے ہیں. جی شراز آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. جہاں سے وباسی بیماری